मारपीट, कभी गाली गलौज, कभी दहेज के लिए, कभी कुछ बोलते रहते थे। फिर उसके बाद मेरे साथ मेरे पेट में बच्चा था जो कि मेरे ससुराल वालों ने मार के गिरा दिया मेरी नंदों ने। फिर उसके बाद वहीं पे उन लोगों ने इलाज अबॉर्शन वगैरह करवा के वहीं पे रखे। पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स भी दे दिया रास्ते में चलते हुए। तलाक बोलकर वो चले गए। साल 2019 में भारत सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए 3 तलाक पर बैन लगा दिया था। कानून बन जाने के बाद भी 3 तलाक का जिन रह रहकर शौहर के मुख बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही मामला गोंडा से भी सामने आया है। पहले दुष्कर्म, फिर उत्पीड़न, उसके बाद बीच रास्ते में सरेराह 3 तलाक। ये सब हुआ इस महिला के साथ। एसपी अंकित मित्तल को अपनी आप बीती सुनाकर बाहर निकली महिला ने बताया कि शादी के बाद से उसका पति मोहसिन खान, ससुर मोहिबुल खान और सास आशामा बानो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते भी थे। एक बार जब उसका पति मोहसिन खान काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था तो ससुर मोहिबुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये बात जब उसने अपने पति से बताई तो पति ने भी उसे मारा पीटा। पीड़ित महिला ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तब भी उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे, जिससे उसका गर्भपात तक हो गया। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से शिकायत करी थी, खाली कंप्लेन करी थी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो उन्होंने उसके बदले में बोले मेरे बाप के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि घर में हम हमारे ससुर थे, बाकी सब फैमिली लोग गए हुए थे शादी में। ससुर ने क्या किया? मेरे साथ जबरन, मेरे साथ गलत काम किया। फिर आपने शिकायत की? मैंने अपने हस्बैंड से शाम में जब सब लोग आ गए शादी से 5-6 बजे के आसपास, तो मैंने उन लोगों से शिकायत करी। तो उन लोगों ने बोले कि तुम मेरे बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उन लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। मार के उन लोगों ने घर से भगा दिया। मेरे ससुर ने बोला था कि तुम मुझे खुश रखोगी तो ऐसे ही तुम्हें भी कोई टॉर्चर नहीं करेगा, घर में कोई मांग नहीं करेगा, ना कोई परेशान करेगा। लेकिन मैंने उन लोगों से शिकायत करी तो उन लोगों ने मारपीट के मुझे घर से निकाल दिया। आपके पति ने क्या कहा? मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते, तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना से पीड़िता संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। पीड़िता का कहना है कि उसके मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और अपनी सुनवाई में पाया कि ससुराल जन फ्रॉड है और फर्जी तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 लाख जुर्माना लगाकर दंडित किया था। इसके बाद भी उसका शौहर, उसके ससुर उसे प्रताड़ित करते थे। महिला ने बताया कि उसके शौहर ने 2 दिसंबर को बीच रास्ते में रोककर 3 तलाक दे दिया और धमकी भी दी। उसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन लोगों 316 जो है ना, वो धारा मेरी हटा दी गई। विवेचक ने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपए तक नहीं दोगे तो मैं तीनों लड़कियों का नाम और तुम्हारा 161 की धारा हटा दूंगा। विवेचक कौन था? विवेचक शिवानंद करके हैं, वो थे। तो मैंने उनको, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको दूं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मैं नहीं दे पाई। उन्होंने वही किया, मेरा धारा हटा दिया, नाम हटा दिया। मैंने 64 का भी बयान दिया और 61 का भी बयान दिया। उसमें उन्होंने धारा इंक्लूड नहीं किया, लेकिन धारा उन्होंने हटा जरूर दी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स भी दे दिया रास्ते में चलते हुए। तलाक बोलकर वो चले गए। रास्ते में रोक? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? कोई रिपोर्ट गई थी हाईकोर्ट में कुछ? उन लोगों ने स्टे के लिए किया था, अप्लाई किया था, तो उनका स्टे खारिज चला गया। उन लोगों का स्टे नहीं मान्य हुआ और उनके ऊपर नगद का भी वो लगा, क्योंकि उन लोगों ने जो लगाया था फ्रॉड पेपर था। उन्होंने अपने बेटे को बेदखल नहीं किया था, वो खाली फ्रॉड पेपर लगाए थे उन्होंने, जिस वजह से उनके ऊपर जुर्माना भी हुआ 1 लाख का। हाईकोर्ट ने जुर्माना किया और मेरी जो मेडिकल थी उसको भी उन्होंने मान्य किया हाईकोर्ट ने, वो मेरे फेवर में आया, स्टे रुक गया, उन लोग का स्टे नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आज आप फिर एसपी ऑफिस गई थी, क्या चाहते? मैं एसपी ऑफिस गई थी, पुनः विवेचना के लिए गई थी और मेरे हस्बैंड ने जो तलाक दिया है 2-3 दिन पहले, उसके लिए भी मैंने
एप्लीकेशन दिया है, जिसकी वजह से तुरंत गिरफ्तारी लोग बोलते हैं तलाक में हो जाता है। और जो नहीं 164 हुआ। में बयान आपका था, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज करने की बात की है क्या? जी सर, उसका भी एफआईआर नहीं हुआ है, वो उन्होंने एफआईआर में इंक्लूड ही नहीं किया और चार्जशीट लगा दी गई है। अब तो आपने एप्लीकेशन दी है उसके लिए? जी सर, मैंने एप्लीकेशन दी है, बट अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा काम होगा, क्योंकि मैं कई बार दौड़ दौड़ के आ चुकी हूँ, एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, मैं हर कहीं भाग रही हूँ। 6-7 महीने से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर जगह पे रोक के मुझे गाली देता है, कभी रास्ते में, कभी घर के बाहर गाली दे के जाते हैं वो लोग।